हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले और बताइए आपकी कैसी तैयारी चल रही है। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। जितना हो सकता है हमसे हम आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बाकी हम बात कर लेते हैं CAPA-FACE 2026 एग्जामिनेशन की। तो अगर हम CAPA-FACE 2026 एग्जामिनेशन को देखते हैं तो 75 डेज़ हैं हमारे पास, ठीक है। एंड 75 डेज़ में हम बात करेंगे आज पेपर 2 के रिगार्डिंग। पेपर 2 की तैयारी कैसे की जाए इन 75 डेज़ में कि हम इजीली 100+ मार्क्स को स्कोर कर पाएँ, ठीक है। क्या किया जा सकता है? आंसर इज़ येस, किया जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे विदाउट एनी कोचिंग और पेड रिसोर्सेज। तो इसमें इंक्लूडिंग आवर्स भी आ जाता है, यानी मैं इस वीडियो में एक भी सेकंड के लिए अपने किसी कोर्स, किसी नोट्स, किसी की बात नहीं करूँगा। क्लियर है? बिल्कुल मैं फ्री रिसोर्सेज के बेसिस से बात करूँगा और चीज़ें की जा सकती हैं, ऐसा नहीं है। इस वीडियो को आने का मकसद भी यही है कि एक जेन्युइन गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करा पाएँ कि चीज़ें फ्री में भी हो सकती हैं। क्या इस तरीके की वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल ही नहीं है? ऐसा नहीं है। कुछ वीडियोज़ हैं, बट फर्स्ट काइंड ऑफ वीडियो तो वैसे होते हैं कि उसमें पेड ही प्रमोशन होता है। क्योंकि आपको पता होगा आजकल इसी तरीके से ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स हैं यूट्यूब को अपने पेड इनिशिएटिव को प्रमोट करने का एक उनके लिए प्लेटफॉर्म होता है। बट इसमें देखिए कोई गलत नहीं है, बट वो मिसलीडिंग वाला मेरे हिसाब से गलत होता है कि हम अगर फ्री रिसोर्सेज के लिए वीडियो बना रहे हैं तो उसमें क्लियर कट हम उससे रिगार्डिंग बात करें। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर मुझे कुछ पढ़ाना होता है, जैसे मैंने आज से पहले इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, अगर आप हमारे चैनल पे आप देखेंगे एक सिंगल भी वीडियो में किसी कोर्स या किसी का जिक्र नहीं किया है। लेकिन आमतौर पे आप यूट्यूब पे चैनल्स को देखेंगे तो वो अगर फ्री रिसोर्सेज या कुछ भी बना रहे हैं, कुछ पढ़ा भी रहे हैं, तो बीच में एक पोस्टर आएगा, उसमें ज़्यादातर डिटेल कोर्सेज़ के रिगार्डिंग होंगी। क्योंकि पेड को प्रमोट करने का एक तरीका होता है, पता होता है कि बच्चे देखेंगे तो वो चीज़ रहती है। तो वो चीज़ मैं नहीं करने वाला, क्योंकि आपने देखा होगा कि पेड मुझे बताना होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि भैया ये मेरा कोर्स है, अगर आपको सही लगता तो आप देख लो। सेकंड, कुछ जेन्युइन वीडियोस भी हैं, बट उसमें जैसे सिविल्स का रिसोर्स बताया गया है या कुछ और रिसोर्सेज बताए गए। बट थोड़ा समझना है कि हमारा एग्ज़ाम CAPF का है, तो हम टू द पॉइंट CAPF की भी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि कुछ सिविल सर्विसेज में चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, ऐसा नहीं है। अब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ने को तो 300 पेज की बुक पढ़ी जा सकती है, 400 पेज की बुक पढ़ी जा सकती है, मैं भी रिकमेंड कर दूं। बट यहाँ तो हमें पूरा पेपर 2 ही 300-400 पेज में करना है, तो दोनों में डिफरेंस है। दूसरा कि हमें एडक्वेट चाहिए, ठीक है, उतना ही कंटेंट चाहिए जिससे हमारा CAPF हो जाए, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। फिर करंट का क्या, तो बहुत सारी उसमें चैलेंजेस आ जाते हैं, तो उनको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। एक ही वीडियो होगा, भले ही काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, बट एक वीडियो दमदार वीडियो होगी। जो भी इसको अच्छे से फॉलो करेंगे डेफिनेटली उनको एक एज देखने के लिए मिलेगा। मैं ये भी चाहता हूँ इस वीडियो के बाद प्लीज़ कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो मत देखिए, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही डिटेल में बता दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा, फ्री रिसोर्सेज के बेसिस बता दूंगा। तो इसके बाद जो भी 75 डेज़ है थोड़ी तैयारी पे काम कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अब क्रेडिबिलिटी, सर क्यों आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो करें, ऐसा क्या है? तो सर मेरा नाम जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए कि अभिषेक कुमार है। मैंने CAPA-FACE एग्ज़ामिनेशन को 3 बार क्लियर किया है, ठीक है। बैक टू बैक ही क्लियर किया है, तो ऐसा भी नहीं था कि किसी साल गैप था। 3 बार बैक टू बैक ही क्लियर किया है, तो कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है। बाकी पेपर 2 में तो आपको ही पता होगा, थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ कि हमें PYQ के बेसिस पे या टॉपिक आइडेंटिफाई करना थोड़ा बहुत ही सही बट आता है। क्योंकि आप देखेंगे 25 में भी 8 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन हम करवा पाए थे, तो वो रीज़न है कि हमने PYQ पिछले 10-15 सालों के बहुत अच्छे से एनालाइज़ किए हैं। बाकी भी जो UPSC एग्ज़ाम्स लेता है उनको, फिर किस तरीके से लास्ट के 1-1.5 साल के करंट के टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उन सभी को किया है। तो इस बेसिस पर आप इस जो वीडियो है उसको फॉलो अच्छे से कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट वीडियो होगी, इस वीडियो को देखने के बाद स्ट्रैटेजी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में हर एस्पेक्ट पर चर्चा कर लूँगा। चलिए तो बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि टू द पॉइंट भी मैं बात करता हूँ। आपने देखा होगा मैं बहुत पहले तो वीडियो में थोड़ा फास्ट बोलने की कोशिश करता हूँ, सेकंड में इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करता, बिकॉज मुझे पता है कि वैसे भी टाइम आपका कम है, तो हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पर बात करें। स्ट्रैटेजी की वीडियो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको एनालिसिस दिखाऊँ, ये दिखाऊँ वो दिखाऊँ और करके 1-2 घंटे की वीडियो बनाऊँ, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता, ठीक है। तो हम 3 देख लेते हैं पहले, एसे, आर्गूमेंट, रिपोर्ट, ये 3 पार्ट हो गए। उसके बाद हमारा होता है कॉम्प्रिहेंशन, प्री से
ग्रामर। मैं सारी चीज़ों की बात करूँगा, एक एक एस्पेक्ट की बात करूँगा। अब थोड़ा मैं आराम से बात करूँगा, फ्री रिसोर्सेज के बेसिस पे एक एक चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो सर मैं एसे, आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट को देखूंगा, बिकॉज ये हमारा आएगा 140 मार्क्स का। तो 200 पेपर का पूरा पेपर है हमारा, उसमें से 140 मार्क्स तो यही हो गए, 80 मार्क्स का ये, 40 मार्क्स का ये और 20 मार्क्स का ये, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई 140 मार्क्स का। अब आप बोलेंगे कि सर अगर बहुत ही बेसिक से देखें कि मैं इसको अगर 3-4 पिलर्स में बांटना चाहूँ, 4 पिलर्स बेसिकली बन सकते हैं, तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले तो मुझे PYQs चाहिए, बिकॉज PYQ आर दी गाइडिंग लाइट। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे क्वेश्चंस आए हैं, टॉपर्स ने उन आंसर को कैसे लिखा था, उन आंसर को लिखते कैसे हैं, वो हो गया। सिंस हमें पता है कि पेपर 2 इज़ अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, तो सेकेंड चीज़ हो जाएगी हमारे लिए फॉर्मेट, ठीक है। तो सेकेंड हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाएगा फॉर्मेट, कि हमें पता तो हो कि क्या लिखना है, पैरा 1 में क्या लिखना है, 2 में क्या लिखना है, 3 में क्या लिखना है, फॉर्मेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए, यानी हमारे पास एक गाइड होना चाहिए, ठीक है सर। थर्ड क्या हमारे पास होना चाहिए, तो सर कंटेंट तो होना चाहिए ना। अगर वुमेन इन पॉलिटिक्स पे आ जाता है, जैसे वुमेन इन स्पोर्ट्स आ रखा है, तो अगर वुमेन इन पॉलिटिक्स आ जाए, तो अगर आपके पास डाटा नहीं है, कंटेंट नहीं, क्या लिखोगे। अब इसमें भी 2 तरीके का हो जाता है, कुछ टॉपिक तो सर स्टैटिक भी आ सकते हैं, कुछ कंटेम्प्रेरी भी आ सकते हैं और कुछ करेंट भी आ सकते हैं, ठीक है सर। तीनों तरीके के टॉपिक्स को भी हमें कवर करना है, उसका कंटेंट भी कवर करना है। तो ये हो गया थर्ड। फोर्थ अब डिस्क्रिप्टिव है तो आंसर राइटिंग। अब जब मैं आंसर राइटिंग की बात करूँगा तो आंसर राइटिंग में ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। जैसे मैं बहुत ही सिंपल सा बोलूँ कि अगर मैंने CAPF क्लियर किया है 3 बार, तो मुझसे अगर कोई एक एक वर्ड में पूछे कि पेपर 1 और पेपर 2 कैसे क्लियर हो, तो पेपर 1 MCQ एप्टीट्यूड से क्लियर हुआ था और पेपर 2 ब्रेनस्टॉर्मिंग से। अगर ये सब कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मेट पता है और अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग आता है तो आप पेपर लिख लोगे। अगर ये सब कुछ है बट ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं आता, नहीं लिख पाओगे। सिंपल सा गेम है, आंसर स्ट्रक्चर ब्रेन में बनना चाहिए। जो बंदा कोई टॉपिक देख के अगर आंसर स्ट्रक्चर ब्रेन में बना सकता है, उसके लिए बहुत ही चीज़ें आसान है। एग्जाम्पल के तौर पे नक्सलिज्म इज़ अ थ्रेट टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी। तो जैसे ही ये दिखा, अगर वो बच्चा पहले देख पा रहा है कि ये प्राइमरी कीवर्ड 1 है, प्राइमरी कीवर्ड 2 है, इसकी इंटरलिंकिंग थ्रेट है, जैसे ही मुझे इंटरलिंकिंग दिखेगा, इस पे मेरा बॉडी जाएगा, यहाँ से मेरा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे को स्टार्ट करने वाला हूँ नक्सलिज़म से, लेकिन नक्सलिज़म इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या है, थ्रेट है, यानी कि वो कैसे थ्रेट है, यही मेरा बॉडी बनने वाला है। और फिर इससे रिलेटेड चैलेंजेस आ जाएंगे, इसी से रिलेटेड फिर हमारे क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा और क्या लेने चाहिए, इस तरीके से बनता है कोई। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर अगर ब्रेन में आप बना पा रहे हैं, देन ओनली आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इवैल्यूएशन, क्योंकि सर अगर मैं आंसर लिखूंगा तो कोई चेक भी करने वाला होना चाहिए, कि कोई ऐसा हो जो कि चेक कर दे। तो इसमें पूरे डिटेल में जो फ्री रिसोर्सेज होंगे एक एक करके बात करूंगा। तो यानी अगर आप ये 4 पिलर्स पे काम कर लेते हैं, तो ऐसे आर्गूमेंट रिपोर्ट, इसके पर्सपेक्टिव से आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमें 4 पिलर पे काम कर, तो एक एक करके हम काम करेंगे। 75 डेज़ है, बहुत ही लिमिटेड टाइम है, तो बिल्कुल हम क्रिस्प में देखेंगे कैसे चीज़ों को करना है। सबसे पहले तो सर हमारे लिए हो गया PYQ, कि सर हमें PYQ चाहिए। तो इस पार्ट को हमने सॉर्ट कर दिया। हम आपको एक PYQ की बुक फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराएंगे। 11 ईयर्स के इसमें पेपर है, ठीक है। इसमें सबसे बेस्ट बात यह है कि टॉपर्स के द्वारा ये लिखी गई है। इसके 2025 का जो पेपर है वो हम आपको अलग से प्रोवाइड करा देंगे, जो कि अर्नव सर के द्वारा लिखी जाएगी, AIR 8, ठीक है। और इसमें अभी आपको 11 ईयर्स के पेपर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। थीम वाइज एनालिसिस इसमें आपको मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, कोई इसके लिए कोई चार्जेस देने हैं। सबसे बेस्ट बात यह है कि जो पेपर जिस टॉपर ने लिखा है उसकी जो रैंक आई है वो, और उनके हैंड रिटन है, यानी कि उन्होंने अपने हाथों से लिखा है। सबसे बेस्ट बात यही है। टाइप्ड AI से दे देना बहुत आसान होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट इंग्लिश में चीज़ें देना बहुत आसान है, बट एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आया हुआ है उन्होंने कैसे एग्ज़ाम में लिखा था, कैसे कोट लिखा, क्योंकि रियल एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार से 3 पेज मिलेंगे और ऐसे ही ब्लैंक सीट रहेगी, इसी प्रकार से लिखना है। तो उनकी हैंड रिटन चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। एग्जैक्टली कौन से कीवर्ड्स को उन्होंने अंडरलाइन किया था, एग्जैक्टली ये देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये कहाँ मिलेगी सर, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो एस डिफेंस पे, ठीक है। पूरी बुकलेट है ये 300 पेजेस की, इसमें आपको पूरे 11 ईयर्स के सारे ही हैंड रिटन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, पूरा ही पेपर, ठीक है।
और अलग अलग टॉपर्स के द्वारा जो है सारे पेपर्स को लिखा गया है। ठीक है, तो पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरी बुकलेट दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये आर्गूमेंट क्या है, तो आर्गूमेंट के भी जिस प्रकार से लिखना है, जैसे पॉइंट 1 करके, पॉइंट 2, पॉइंट 3, फेवर में चलो 5 पॉइंट लिख दिए, फिर उसके बाद अगेंस्ट में 5 पॉइंट लिख दिए। तो जैसे एग्ज़ाम में लिखना है वैसे, तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये। ठीक है, तो मैंने पहला पार्ट आपके लिए सॉर्ट कर दिया है। तो पहला पार्ट हमारे लिए सॉर्ट हो गया सर कि आपने सर मेरे लिए PYQ का सॉर्ट करा दिया कि हमें एक बुकलेट मिल जाएगी एएस डिफेंस के टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और उसे मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन मैं अगर 2 साल के पेपर्स को सॉल्व कर रहा हूँ या उसको गो थ्रू कर रहा हूँ, तो मैं 10 साल के 5 दिन में कवर कर लूँगा। तो 5 डेज़ का ये टारगेट आप लेके चल सकते हैं। टारगेट भी मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा अगर बिल्कुल ही बिगनर है तो PYQ वाला सर आपने फर्स्ट पिलर मेरे लिए सॉर्ट कर दिया फ्री रिसोर्सेज के बेसिस पे। सेकंड पिलर हमारे लिए है कि सर मुझे फॉर्मेट पता होना चाहिए, मुझे गाइड पता होना चाहिए, कैसे क्या लिखना है यही पता होना चाहिए। ठीक, तो ये एक बुकलेट है हमारी पेपर टू गाइड बुक। ठीक है, फ्री में मिलेगी, मैंने जैसा बताया था फ्री रिसोर्स है तो सारा फ्री ही है। ये बुकलेट अर्नब सर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उनके मार्क्स भी आप देख सकते हैं, 112 मार्क्स थे अर्नब सर के। तो इस बुकलेट में आप देखेंगे तो पहले तो बेसिक हमने दे दिया है कि क्या है, फिर ऐसे फॉर्मेट बहुत ही बेसिक से जैसे चीज़ें आपको आनी चाहिए वैसे हमने बता रखी है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, इसके बाद फिर इंट्रोडक्शन में कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं वो, फिर हमने एग्जांपल्स दिए हैं बहुत ही हमने, मैं हर बार ये बोलने को तो मैं भी बोल सकता हूँ, मुझे सेल्फ क्लेम्ड बेस्ट नहीं बनना, तो वन ऑफ दी बेस्ट बुक है। ठीक है, क्योंकि खुद से कोई बेस्ट कैसे बोल सकता है, बट हाँ वन ऑफ द बेस्ट बुक आप बोल सकते हैं इसे, क्योंकि आप देखेंगे एनेक्डोट्स, ठीक है, कैसे करंट से स्टार्ट कर सकते हैं, उनके हमने एग्जांपल्स भी देने की कोशिश की है। फिर हम यहाँ तक नहीं रुके हैं, अभी आपको और भी दिखेगा इसमें बेस्ट पार्ट क्या है। तो यहाँ पे आपको बॉडी, फिर बॉडी में कैसे अलग अप्रोच रख सकते हैं, बहुत ही डिटेल में इस तरीके का आपको बुकलेट आमतौर पे नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर किस तरीके से यूज़ करना है वो सारी चीज़ें हमने कवर की है। फिर पैराग्राफ में ट्रांजिशंस कैसे बनते हैं, आप देखेंगे कि बच्चों को यही नहीं पता चलता कि लिंक कैसे करना है। कितने लोग मैसेज करते हैं आपकी सर मुझसे लिंकिंग नहीं हो पाती, तो वो भी हमने चीज़ को इसमें एड्रेस किया है। फिर कंक्लूजन कैसे लिखना है ये हमने बहुत ही लिखा है। इसके बाद हमने क्या किया सर, हमने एक मॉडल आंसर दिया आपको कि चलो मॉडल आंसर देखो कि इस तरीके से लिखना है, तो आपको वो भी आइडिया मिले कि चलो इस तरीके से मुझे आंसर को लिखना है। ठीक है, फिर हमने एक और मॉडल आंसर दे दिया। अब इसके बाद आगे देखिए, ये फिर हमने हैंड रिटन मॉडल आंसर दिया। अब खुद सोचिए, और ये हैंड रिटन आंसर किसी और के नहीं, अर्नब सर के हैं, AIR 8 के। तो हमने एक तो मॉडल आंसर नॉर्मल दिया टाइप्ड वाला, फिर आप थोड़ा सा देखें कि कैसे उन्होंने रियल एग्ज़ाम में लिखा कि उनके 112 मार्क्स आए, तो वो भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिया इसी में। ठीक है, इसके बाद फिर आर्गूमेंट पे आ जाते हैं। तो देखिए आर्गूमेंट का भी सेम वैसे ही कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें फिर देखिए हमने बिल्कुल स्ट्रक्चर बताया कि ऐसे ऐसे करके आपको लिखना है। ठीक है, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल, फिर हमने एक सैम्पल दिया आपको कि चलो ये वाला सैम्पल हो गया। इसके बाद इसमें भी हमने देखिए अर्नब सर की हैंड रिटन वाली भी आपको दे रखी है, तो ये वाला भी पार्ट हमने इसमें कवर कर दिया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर रिपोर्ट में भी सेम काम कर रखा है, और यहाँ पर आप देखेंगे रिपोर्ट के भी सारे हमने किस तरीके से लिखना है, क्या फॉर्मेट होता है, वो एक सैम्पल के फॉर्मेट में भी चीज़ें हमने दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सर का कैसे XYZ स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड कर। तो हमने कहा कि सर हमने ये भी करा दिया, बट अब कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं कि मैं बिल्कुल बिगनर हूँ सर, मुझे चीज़ें समझ ही नहीं आ रही, तो उनके लिए मैंने लेक्चर्स भी प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे, क्योंकि देखिए फॉर्मेट का तो कुछ पुराना नया जैसा सिस्टम होता नहीं है, तो इसी कारण, नहीं तो जहाँ पर नई की ज़रूरत होगी वहाँ नया। तो आप हमारे देखेंगे चैनल पर जाके, तो हमने रिपोर्ट की, आर्गूमेंट की, ठीक है, आर्गूमेंट के 2 वीडियोज़ हैं, फिर एस्से की, तो ये प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें डिस्कस्ड है। ठीक है, सारी चीज़ें कि एस्से कैसे लिखेंगे, आर्गूमेंट कैसे लिखेंगे, ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइड बुक के बाद स्टिल, लेकिन कुछ हो सकते हैं बच्चे की चलो बिल्कुल बिगनर है, तो ये भी बुकलेट कहाँ मिलेगी सर, एएस डिफेंस में मिल जाएगी, नहीं तो आप हमारे ऐप से भी ले सकते हैं। ठीक है, फ्री है, पहले ही बता रहा हूँ, कोई ये नहीं है कि ऐप पे बुला के पैसे मांगेंगे, नहीं, फ्री है, ये भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब मैंने आपका सेकंड पिलर भी क्लियर कर दिया, यानी कि चलो सर ने हमारा सेकंड पिलर भी क्लियर कर दिया कि फॉर्मेट, और ये भी कर दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए आप वेट कर रहे होंगे कि सर हमें कंटेंट चाहिए। ठीक है, कंटेंट के लिए स्टैटिक एंड कंटेम्प्रेरी के फ्री में वीडियो लेक्चर्स देना। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स देना,
और उनके रेलिवेंट नोट्स देने की ज़िम्मेदारी हमारी है। कहाँ मिलेगा सर? आप देखेंगे कि बहुत जगह पे कंटेंट मिल सकता है, आप सर्च भी करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के, टू द पॉइंट CAPF के लिए का कंटेंट अवेलेबल है नहीं। आप सिविल्स के लिए कंटेंट तो मिल जाएगा, लेकिन क्या ये मिलेगा? नहीं। आप देखेंगे हमने प्लेलिस्ट ही बना रखी है, अगर जिनको लेक्चर वाइज देखना है आप हमारे एक बार टेलीग्राम यूट्यूब के आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और आपको लेक्चर वाइज नक्सलिज्म का टॉपिक, इंसर्जेंसी का टॉपिक, इस तरीके से हमने मैराथन भी डाल दिया। 9 आवर्स की ये है, 14 आवर्स की ये है। तो जिनको मैराथन देखना है क्योंकि लास्ट टाइम है तो मैराथन देख के काम चला लो, नहीं तो लेक्चर वाइज देखना है एक बार हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू किया गया है, बेसिक्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, नक्सलिज्म, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी, एक एक टॉपिक पे प्रॉपर आपको क्या मिलेंगे? लेक्चर्स मिलेंगे। तो स्टैटिक एंड कंटेम्प्रेरी की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। तो उसकी हमने वीडियो लेक्चर्स दे दी। अब आएंगे बात की नोट्स की, ठीक है, कि सर हमें नोट्स भी चाहिए, तो मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया और ये वही नोट्स हैं जो क्लास में डिस्कस्ड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट्स खुद से नहीं पढ़ना है, ये नोट्स सात्विक सर के द्वारा डिस्कस्ड हैं क्लास में, ठीक है। BSF में असिस्टेंट कमांडेंट थे, अभी वो SDM है, ठीक है। तो सात्विक सर के द्वारा एक एक लाइन जो है कैसे यूज़ करना है वो डिस्कस्ड है। तो ये चीज़ आपको वीडियो में मिलेगी, उसी के ये नोट्स हैं, ठीक है। अब देखिए मैं जो बोल रहा था कि हमने क्या किया है, इसे CAPF ओरिएंटेड आपको दिया है कि सर टेम्पलेट्स, ये हमारा इंट्रोडक्शन का टेम्पलेट होगा, अलग अलग प्रकार से टेम्पलेट। फिर ये हमने कंटेंट दिया कि चलो डायमेंशंस आप देखिए, ठीक है। फिर केस स्टडीज़ हमने दिया, अलग अलग केस स्टडीज़ जो आपको कोट करने, फिर हमने एग्जांपल्स दिए, फिर कोट्स दिए, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद एस्से लिखना है, यही मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। सिविल्स का कंटेंट देख तो सकते हो, इंटरनल सिक्योरिटी समझ तो आएगा, बट वहाँ जाके लिखना क्या है? एस्से लिखना है। तो CAPF पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंटेंट चाहिए और ये कंटेंट हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन का भी हमने आपको टेम्पलेट दे रखा है, ठीक है। फिर ये एडिशनल नोट्स तो हैं ही, तो आपके एडिशनल नोट्स हो गए। अब जैसे टेररिज्म है, आप देखिए कितने ब्यूटीफुल तरीके से हमने टेम्पलेट्स दे रखे हैं आपको कि कैसे टेम्पलेट्स लिखने, और टेम्पलेट्स भी हमने फॉर्मेट वाइज दे रखे हैं कि जैसे कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे हमें इंट्रोडक्शन देना है, इम्पैक्ट के बेसिस पे देना है तो इम्पैक्ट के बेसिस पे, डेफिनेशन के बेसिस पे देना है तो डेफिनेशन के बेसिस, तो हमने उस प्रकार से ही इसमें दे रखा है। इसके बाद फिर तो डिटेल जो कंटेंट चाहिए किसी टॉपिक पे वो तो हम देंगे ही, और साथ ही साथ जो कोट्स की ज़रूरत पड़ेगी टेररिज्म पे वो कोट्स देंगे, और इसके बाद फिर हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो। तो आप देखेंगे कि हमारा मकसद ये है कि हम CAPF ओरिएंटेड कंटेंट दें, ना कि सिविल्स ओरिएंटेड, ठीक है। डिफरेंस है, वहाँ जाके GS का आंसर लिखना है, हमें यहाँ एस्से लिखना है, हमें यहाँ आर्गूमेंट लिखना है, तो CAPF ओरिएंटेड कंटेंट। तो इस तरीके से हर थीम की मिलेगी। आप देखेंगे 2 थीम हमने कंप्लीट करा दी आपकी, इंटरनल सिक्योरिटी और IR। इसके बाद आपका वुमेन स्टार्ट होगा। इन सभी थीम्स की प्रॉपर आपको जो क्लास नोट्स हैं वो मिलेगी। अब सर हाँ, एक चीज़ है कि ये कहाँ मिलेगी, तो ये ऐप पे मिलेगी, ठीक है। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इनक्रेडिबल अभिषेक ऐप को, ये अभी टेलीग्राम पे नहीं है, ऐप पे आपको मिल जाएगा। तो कोई बहुत ही सिंपल सा है, इनक्रेडिबल अभिषेक ऐप पे जाइए, फ्री मटेरियल्स के टैब पे जाइए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वहाँ जाके आपसे 49.99 कुछ चार्ज ले, कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, तो फ्री आपको मिलेगा। तो इनक्रेडिबल अभिषेक ऐप पे फ्री मटेरियल्स का एक टैब होगा, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा। जब ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ कहीं राइट कॉर्नर में या यहाँ पर राइट कॉर्नर में, लेफ़्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर कहीं पे आपको 3 ऐसे स्ट्रिप्स दिखेंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो फ्री मटेरियल्स का एक टैब होगा, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी दोनों फाइल यहाँ पे अपलोडेड मिलेगी, इंटरनल सिक्योरिटी की और IR की, और सेम सबसे मेन है CAPF ओरिएंटेड नोट्स मिलेंगे। तो बिल्कुल, और ये देखिए पूरी डिटेल नोट्स है, 80 पेज की है और 100+ पेज की अराउंड आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल टू द पॉइंट और रेलिवेंट आपको कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए सर, तो आपने मुझे बता दिया कि कंटेंट के लिए आप हमें स्टैटिक और कंटेम्प्रेरी के वीडियो लेक्चर्स भी देंगे और हमें सर नोट्स भी देंगे। चलो सर, आपने ये भी हमारे लिए सॉर्ट कर दिया, ये भी आपने फ्री रिसोर्स बताया, कोई पेड के लिए बात नहीं की। अब आते हैं करंट की। तो करंट के लिए थोड़ा सा आपको अपने साइड से एफर्ट्स लगाने होंगे। एफर्ट्स इन द सेंस, सबसे पहले आपको चाहिए सर टॉपिक्स, ठीक है। क्या चाहिए सर? टॉपिक्स। फिर चाहिए उसका कंटेंट, और फिर चाहिए आपको उससे रिलेटेड अगर अंडरस्टैंडिंग है तो ठीक है, बाकी फिर आंसर राइटिंग का तो हम बाद में बात करेंगे। तो टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे? तो आप देखिए, ये है हम हमारे ही टेलीग्राम चैनल एस डिफेंस पे हम आपको करंट टॉपिक्स प्रोवाइड करा रहे हैं 75 डेज़ हार्ड चैलेंज के रूप में। आप इसको फॉलो कर सकते हैं डे 1 से। आप देखेंगे काफ़ी सारे
चैनल्स पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो टॉपिक्स प्रोवाइड करा रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो मानता भी हूँ कि आपको 3-4 जगह से टॉपिक को कवर करना चाहिए ताकि ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक्स आपके कवर हो। बट बेस्ट पार्ट आपको हमारे पास ये मिलेगा कि हम रैंडम टॉपिक्स नहीं करा रहे। हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमने बहुत पहले से 300-400 टॉपिक की लिस्ट बना रखी है वो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम प्रिडिक्ट भी इसी प्रकार से कर पाते हैं कि हम पिछले 1 साल पे काम करते हैं बहुत अच्छे से। अब जैसे ये है तो ऑनलाइन गेमिंग रूल आ रखी है, तो फिर आप देखेंगे इस पर आर्गूमेंट जो बन सकता है वो, फिर ऐसे टॉपिक क्या बन सकता है वो, और फिर एक हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए देते हैं कि चलो भैया ये भी आप थोड़ा सोचो, इस पर थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग बेहतर होगी। सेम मैनर में देखिए नेक्स्ट भी, अगर हम कोई भी टॉपिक करा रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट में हमें दिखा कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का कितना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और क्राइसिस कम्युनिकेशन गैप है, तो उस पर जो टॉपिक बन सकता है वो। तो हमारा सबसे बेस्ट बात यह है कि अगर हम कुछ भी दे रहे हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर दे रहे हैं, यानी हम कोई रैंडम टॉपिक्स नहीं दे रहे हैं। यही रीज़न है कि हम टॉपिक्स को प्रिडिक्ट कर पाते हैं रियल एग्ज़ाम में। थोड़ी सी एफर्ट्स लगानी पड़ती है, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, तो मतलब हम करते हैं वो चीज़। तो आपको ये 75 टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर चाहिए कि नहीं सर इसकी वीडियो भी आप मुझे प्रोवाइड कीजिए, तो मैं वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल फिक्र रह सकते हैं। आपको बस कमेंट में बताना है कि हाँ सर इसकी वीडियो भी मुझे दे दीजिएगा, तो मैं वो भी करवा दूँ। तो आप देखेंगे रिपोर्ट आ सकता है, तो रिपोर्ट, फिर उससे रिलेटेड ऐसे टॉपिक क्या आ सकता है। आजकल फिलोसफिकल आ रहा है, CISF ACLDC एग्जामिनेशन में देखिए 2-3 क्वेश्चन आपके आए थे फिलोसफिकल, तो हम फिलोसफिकल को भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो सर आपने ये भी बता दिया कि आप हमारे लिए करंट वाला भी एस्पेक्ट सॉर्ट करवा देंगे, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो करंट के टॉपिक्स कंटेंट वाला भी पार्ट आप सॉर्ट करा देंगे। हमारा कहाँ मिल रहा है सर? ये तो एज डिफेंस के टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा है। तो आपने तो सर हमारा थर्ड प्लेयर भी क्लियर कर दिया कि हमें कंटेंट भी पूरा क्लियर हो जाएगा, तो कंटेंट वाला पार्ट हो गया। अब लास्ट पार्ट आता है हमारा आंसर राइटिंग, ठीक है। बिफोर दैट, हाँ, जिन स्टूडेंट को अगर ऐसा लग रहा हो कि आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट, तो इसकी भी हम लेक्चर्स देंगे। मैं आज ही कमिट करके जा रहा हूँ यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ। तो मैराथन भी आपको देखने के लिए मिलेगी और ऐसे भी आपको देखने के लिए मिलेगी। आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट की भी लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड कराऊंगा विथ देयर नोट्स, ठीक है। तो आप उसके लिए बेफिक्र रह सकते हैं। तो ये नोट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद सर क्या है? तो आंसर राइटिंग, ठीक है। तो आंसर, हाँ बस एक रिक्वेस्ट है, ये मत पूछिएगा कि फिर पेड और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो आप बेहतर इवेलुएट कर सकते हैं, वो चीज़ रहती है। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं आंसर राइटिंग वाले पार्ट पे, ठीक है। अब जैसे देखिए आंसर राइटिंग में एक इवैल्यूएशन वाला ही पार्ट आता है, क्योंकि टॉपिक्स तो आपको पता चल रहा है कि चलो सर 75 हार्ड डेज चैलेंज भी चला रहे हैं, उसमें मुझे 75 टॉपिक्स तो सिर्फ बोलने के, हर में आपको 2-3 टॉपिक ही मिल रहे हैं, तो आपके पास 225 या 200 के आसपास ही टॉपिक्स होंगे। तो मेरे पास लिखने के लिए तो बहुत सारे टॉपिक हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा आपको यूज़ करना है AI को, ठीक है। कोई भी आप AI यूज़ करते हैं, चैट GPT यूज़ कर लें, जेमिनी यूज़ कर लें, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस बता रहा हूँ, जेमिनी यूज़ कीजिए इवैल्यूएशन के लिए, बहुत बेहतर है। आप उस आंसर को लिखिए और उसको अपने AI पे सबमिट कीजिए, वो आपको बहुत बेहतर इवैल्यूएशन देगा। तो इवैल्यूएशन के लिए आपको AI को यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप थोड़ा सा इतने समझदार होंगे कि कोई भी आपको 200-100 की इवैल्यूएशन फ्री में प्रोवाइड नहीं करा सकता, क्योंकि पहले तो ह्यूमनली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर बच्चे की कॉपी चेक करूं। अब मैं किसी से चेक करवाऊंगा, वो इवैल्यूएटर मुझसे उसके पेमेंट लेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ बेरेबल भी नहीं है। तो इस कारण से इवैल्यूएशन के लिए आप बहुत अच्छे से AI को यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा इवैल्यूएशन प्रोवाइड कराता है, तो उसमें भी आपकी ये चीज़ हो जाएगी। तो आंसर राइटिंग के लिए मैंने टॉपिक्स का बता दिया कि 75 टॉपिक्स, यानी इनडायरेक्टली 225 टॉपिक्स हम आपको दे रहे हैं, उसकी इवैल्यूएशन कर सकते हैं। AI की मदद से आप कंटेंट भी उससे रिलेटेड जनरेट कर सकते हैं। तो चलो AI से मेरा ये वाला भी पिलर कंप्लीट होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहिए, जितने टॉपिक्स हम दे रहे हैं आप देखेंगे हर हमारी 75 हार्ड डेज चैलेंज में हमारा मेन फोकस यही है कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के टॉपिक्स दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। तो चलो, अब मैंने आपका पहला पार्ट भी क्लियर कर दिया, दूसरा पार्ट भी क्लियर कर दिया, तीसरा पार्ट भी क्लियर कर दिया, चौथा पार्ट भी क्लियर कर दिया। एक एक करके करना है सर। 5 दिन में ये कर लिया सर, 2-3 दिन ये लगेंगे, हार्डली 2-3 दिन में ये करोगे। कंटेंट वाले में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं मान लेता हूँ 30 डेज़ हम लगा लेंगे। 30 डेज़ ये करेंगे और साथ साथ हम अपना ये करते चलेंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू हमारी चीज़ें होती रहेंगी। तो चलिए ये वाला पार्ट हो गया, आगे ही चल लेते हैं फिर। तो फिर आपने
हमारे लिए एसे आर्गुमेंट रिपोर्ट क्लियर कर दिया है, सारा हमारा फ्री रिसोर्स बता दिया स्टेप बाय स्टेप। अब खुद थोड़ा सा सोचिए, आप इतने तो स्मार्ट हैं ही एटलीस्ट कि खुद से सोच सकते हैं कि हाँ सर ने जो बताया है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया है, इससे चीज़ें मुझे आसानी से लग रही हैं कि क्लियर हो जाएंगी। अब आती है सर बात कॉम्प्रिहेंशन की, प्रीसे की, ग्रामर की, ठीक है। तो एक एक करके इसको भी देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रीसे में आपको पता होगा सर रीडिंग स्किल की ज़रूरत है, तो रीडिंग तो चलो आप पढ़ लेंगे, चीज़ें हो जाएंगी। एक इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रीसे अटेम्प्ट करना आना चाहिए, तो उसके लिए आई थिंक मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है, बट चैनल पे आप इनक्रेडिबल अभिषेक कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रीसे सर्च कर लीजिएगा। उसमें एक बहुत अच्छी डिटेल्ड वीडियो, उसमें आंसर लिख के बताया गया है कि कैसे आंसर लिखना है दोनों के, कॉम्प्रिहेंशन के और प्रीसे के, वो बॉक्सेस को कैसे फिल करते हैं, पूरी एक डिटेल्ड वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो उस वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रीसे का हमने दे रखा है, ठीक है। तो चलो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि इसको लिखना कैसे है, ठीक है, अटेम्प्ट कैसे करना है वो। अब मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँगा, सेकंड पार्ट तो यही आएगा ना कॉम्प्रिहेंशन में कि सर मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँगा, फिर से कहाँ आना है सर, एज डिफेंस पे आना है। ये एक हमने बुकलेट दी है, इसमें ग्रामर लिखा हुआ है, बट इसको एक बार डाउनलोड करके देखिएगा जाकर। आपको सिंपली जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल के फाइल सेक्शन में, सर्च किया ग्रामर, इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी है, प्रीसे भी है, और यूपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, रियल यूपीएससी के, सीएपीएफ के अलावा की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होता है, आप देखेंगे एज इट इज़ क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। एज इट इज़ मतलब फॉर्मेट वाइज कह रहा हूँ, ऑब्वियस है बिल्कुल, मतलब वो अब पैसेज तो सेम नहीं आएगा ना, फॉर्मेट वाइज कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रीसे के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो पहले आप वीडियो देख लिया, आपको समझ आ गया अटेम्प्ट कैसे करना है, फिर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक। सेम अगर इसको इवैल्यूएट कराना है, चैट जीपीटी या जेमिनी पे यूज़ करना है, उसको डालना है, कोई और भी आप यूज़ कर सकते हैं, एआई डिपेंड करता है, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग यूज़ करते हैं, तो एआई को यूज़ कीजिए आप इवैल्यूएशन के लिए, बहुत बेहतर है, ठीक है। लास्ट आ जाते हैं ग्रामर वाले पोर्शन पे, ठीक है। मैं देखिए बहुत ही ओपनली बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है इवैल्यूएशन प्रोग्राम ये सब चीज़ें हैं हमारी, बट मेरा ऐसा मानना है कि जब चीज़ें आप फ्री में कर सकते हैं तो वो बेस्ट है, ठीक है। कोई प्रोग्राम ये सब ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आ जाते हैं सर हम ग्रामर के ऊपर। ग्रामर के लिए सर मुझे क्या चाहिए, रूल्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए सर, लेक्चर चाहिए, अच्छा लेक्चर भी देंगे, इसके अलावा क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, चलो ठीक है, तीनों चीज़ कर देते हैं। पहले तो हम नोट्स की बात कर लेते हैं। ये बुकलेट जो ग्रामर की है मैराथन की, लास्ट ईयर हमने ली थी, कंप्लीट ग्रामर इसमें हमने कराया था, इस बार भी हम 2026 की भी अपलोड करेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट अपलोड करेंगे, ठीक है। बाकी जो लोगों को प्रीवियस देखना हो, ग्रामर में कुछ चेंज नहीं होता, बट स्टिल हम थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज़ करके, थोड़े और नए एग्जाम्पल्स, थोड़े से और नए PYQ ये सब डाल के और बेहतर करके डाल देंगे। तो यूपीएससी के आपको पेपर 2 के ग्रामर के सारी की पूरी वीडियो मिल जाएगी, ये इसका थंबनेल आप देख सकते हैं, ये स्कैन वैन भी कर सकते हैं, ये पूरी नोट्स भी आपको मिल जाएंगी। तो नोट्स भी हमने प्रोवाइड करा दिया है आपको, और लेक्चर भी प्रोवाइड करा दिया है ग्रामर पर्पज़ से, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो जैसा कि मैंने बताया था, इस बुकलेट को एक बार जाकर देखिए। जो आपसे पूछा जाता है, रिमूवल ऑफ 2 सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, इन सभी के बहुत ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हमने इसमें 10 साल के पेपर्स डाल रखे हैं, तो काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस भी आपको मिल जाता है। तो सर हम आपके एज डिफेंस पे रूल्स के PDF मिल जाएगी, और उसके बाद आप लेक्चर्स हमें दे देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर नई भी आपको मिल जाएगी, और हमें नोट्स तो मिल ही रहे हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस आपने प्रोवाइड करा दिया। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि सर जब एसे, आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से 4 पिलर्स हैं, चारों पिलर के लिए क्या रिसोर्स फॉलो करना है। कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रीसे के लिए 2 पिलर्स हैं, पहला अप्रोच, दूसरा प्रैक्टिस, उसके लिए भी क्या करना है आपने बता दिया। ग्रामर के लिए सर 3 पिलर हैं, मैंने बहुत ही पिलर बाय पिलर अप्रोच बताया, 3 पिलर हैं, उन तीनों के लिए क्या रिसोर्स फॉलो करना है ये भी बता दिया। तो ये 4 पिलर, 2 पिलर और 3 पिलर, ये टोटल आपके 9 पिलर्स हैं जिन पे आपको काम करना है अगले 75 डेज़। अगर आप ये कर लेते हैं 100+ मार्क्स आपके आसानी से आ जाएंगे। बट स्टिल अगर आपको कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपकी कोई डिमांड है कि सर ये करवा दीजिए, तो वो भी मैं कराने के लिए रेडी हूँ। बस आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ओवरऑल क्लैरिटी के साथ मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मुझे उम्मीद है
कि इतने डिटेल में आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि पेपर 2 एग्जैक्टली करते कैसे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आराम से मैंने हर एस्पेक्ट में बता दिया है। तो अब मुझे लगता है कि CAPF AC पेपर 2 के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको चाहिए कि सर पेपर 2 का तो आपने बहुत डिटेल में बता दिया, थोड़ा सा पेपर 1 के बारे में बता दीजिए, या कुछ ऐसा कीजिए सर कि आपको ही पता है 20% ऑफ द टॉपिक्स ऑफ पेपर 1 वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से आपने सुना होगा 80% ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या आप वो मुझे टॉपिक बता सकते हैं हर के 20%, कि ज्योग्राफी में ये टॉपिक रिवाइज़ कर लो, साइंस में ये टॉपिक रिवाइज़ कर लो, पॉलिटी में अगर ये सब भी चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। बस यही है, कम्युनिकेट करना होगा। अगर आप अपनी ग्रीवेंस हमारे तक ला पाएंगे तो हम उसको सॉल्व भी करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा बता सकते हैं और अपनी जो भी है एक्सप्रेशंस वो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।